गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इससे पहले मैंने संस्कृत भाषाएं महत्व को समझाया था। अब मेरा टॉपिक है सुभाषित रत्नानी। जैसा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का टाइम टेबल का डेट आ गया है। 24 मार्च से लगभग पेपर शुरू होगा। अतः दोस्तों, इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सुभाषित रत्नानी, चूंकि इससे 7 नंबर के प्रश्न आते हैं। एक श्लोक देगा जिसका संदर्भ से व्याख्या लिखना होता है। सुभाषित रत्नानी इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऑलवेज, हमेशा इसी पाठ से ही पूछा जाता है एक श्लोक जिसका संदर्भ सहित अनुवाद लिखना होता है, जिसको आपको 7 नंबर प्राप्त होता है। तो संदर्भ लिखने के लिए आपको ये पहचानना पड़ेगा कि किस पाठ से है। तो संदर्भ आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे। मानिए सुभाषित रत्नानी से कोई श्लोक दिया है तो इसका संदर्भ कुछ इस प्रकार होगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानी पाठ से अवतरित है या लिया गया है। अब इसे हम शुरू करते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गिर्वाण भारतीम तस्य हि मधुरम काव्य तस्मादपि सुरभारितम। भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य गिरवाड़ भारती। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मधुर और दिव्य और अलौकिक है, दिव्य है। तस्य ही मधुर काव्य तस्मादपि सुर भारती, उससे भी अधिक इसका काव्य मधुर और सुंदर उक्ति है। सुखार्थिनम कुतो विद्या कुतो सुखार्थिनम सुखम। सुखार्थी वा तजेद विद्या विद्यार्थी वा तजेत सुखम। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वालों को कुतो विद्या, विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिनम सुखम, और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। सुखार्थिना वा तजे विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए। अब विद्यार्थी वा तजे सुखम, अब विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। जल बिंदु निपाते न क्रम से पुड़ते घटहम, स हेतु सर्व विद्यानम धर्मस्य धनस्य चहम। जल बिंदु निपाते न, जल के बूंद बूंद निपाते न गिरने से क्रमशः लगातार कंटिन्यू पुड़ते घटा मतलब घड़ा, पुड़ता मतलब भर जाता है। स हेतु सर्व विद्या धर्मस्य स धनस्य च, उसी प्रकार धन और विद्या को थोड़ा ज्ञान अर्जित और थोड़ा धन एकत्रित करने से हमारा धन और विद्या दोनों ही बढ़ जाता है। काव्य शास्त्रे विनोदेनम कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वम। काव्य शास्त्र विनोदेन, विद्वानों का समय काव्य शास्त्रों को पढ़ने में गच्छति धीमताम, पढ़ने में बीत जाता है, जबकि व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन व, इसके विपरीत मूर्खों का समय सोने और कलहेन झगड़ा करने में व्यतीत हो जाता है। न चौहाड़े न राजहाड़े न भातृभाज्य न भारकारी, व्यय कृते वर्धे व तज्यम विद्या धनम धनस्य प्रधानम। न चौहाड़े, चोर द्वारा चुराया जा सकता है, न ही राजहाड़े, न राजा द्वारा राजहाड़े छीना जा सकता है, न भातृभाज्य, न भाई द्वारा बांटा जा सकता है। अच्छा, भारकारी, न किसी का भारकारी है। व्यय कृत्य वर्धित, जिसको जितना व्यय करेंगे तो एवं नित्यम नित्य प्रतिदिन बढ़ेगा। विद्या धर्म, विद्या सभी धनों में सर्व धर्मस्य प्रधानम, सभी धनों में प्रधान है। परोक्षे कार्य हंतारे प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, व्रजेत्यम दिशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्ष कार्यहांते प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, प्रत्यक्ष प्रियवादिनम सामने प्रिय बोलने वाला, परोक्ष कार्यहांतरे अब पीठ पीछे बुराई करने वाले मित्र को त्याग देना चाहिए।
त्याग देना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार वृक्षयत्यादृशम मित्रम हो विश्व कुंभम पयोमुख, जिस प्रकार मुख के ऊपरी दूध वाले दांत को त्याग देते हैं, अर्थात विष के घड़े को इस प्रकार त्याग देनी चाहिए। उदित सविता ताम्रस्मातः उदित सविता ताम्रस्मातः एवास्मेति च हम संपत्तो च विपत्तो च महामेक रूपताम। उदित सविता सूर्य उदय होते समय ताम्रस्यात लाल होता है, और स्वामेति च और अस्त होते समय अर्थात डूबते समय भी क्या होता है, लाल होता है। संपत्तो च विपत्तो च महामेक रूपतम, अब विद्वान पुरुष संपत्ति और विपत्ति दोनों में समान होते हैं। विद्या विदाय धनम विद्या शक्ति परेशान फीरीडनाय, विद्या विवाह धनम विद्वानों की, दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, और धन दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, और शक्ति दूसरों के नाश के लिए, दूसरों को क्षति पहुंचाने के लिए होती है। उसके विपरीत खलस से साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणा, उसके विपरीत विद्वानों की विद्या ज्ञान के लिए और धन दूसरों के दान के लिए, और शक्ति उनकी रक्षा करने के लिए होता है। यदि आपको ये पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इसके आगे यदि वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।